बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में अनेक जीव रहते थे। हाथी, शेर, भालू, हिरण, बंदर, चिड़िया और छोटे बड़े अनेक जीव। लेकिन उन्हीं में से एक सियार था जिसका नाम था भोलू। भोलू की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह बहुत ही भुलक्कड़ था। वह खाना खाकर भूल जाता कि उसने खाया है या नहीं। वह किसी से मिलने जाता तो लौटते वक्त भूल जाता कि किससे मिलने गया था। कभी कभी तो वह यह भी भूल जाता कि वह किस दिशा से आया और कहाँ जाना है। इस आदत के कारण सारे जानवर उसे चिढ़ाते और कहते, अरे भोलू, तुम तो सियार हो पर तुम्हारा दिमाग तो गधे जैसा है। भोलू बुरा नहीं मानता। वह हंसकर कहता, क्या करूं भाई, भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। भूलने की बीमारी तो मेरे खून में है। एक दिन भोलू बहुत भूखा था। पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी। वह खाने की तलाश में निकला। रास्ते में उसे कुछ पके आम दिखे। उसने सोचा, वाह, आज तो आम खाऊंगा, मीठे मीठे आम। चलो पहले नदी पर जाकर पानी पी लूं, फिर आराम से आकर आम खाऊंगा। नदी पर गया, खूब पानी पिया, पर जैसे ही वापस लौटा वह भूल गया कि वह आम खाने जा रहा था। वह पेड़ों के नीचे बैठा और सोचने लगा, अरे मैं यहाँ क्यों आया था। बहुत देर तक सिर खुजाता रहा, फिर थककर चला गया। आम वहीं पेड़ पर लटकते रह गए। भोलू की इस भूलने की आदत का फायदा उठाने लगी एक चालाक लोमड़ी। लोमड़ी ने भोलू से कहा, भाई भोलू, तुम बहुत सीधे साधे हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जब भी तुम कुछ भूल जाओ तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें याद दिला दूंगी। भोलू को बात अच्छी लगी। उसने कहा, बहुत धन्यवाद बहन, अब तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे लोमड़ी ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। जब भी भोलू को खाना मिलता लोमड़ी कहती, याद है, ये खाना तो तुमने मुझे देने का वादा किया था। और भोलू तुरंत भूलकर मान जाता। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर हंसने लगे। देखो, भुलक्कड़ सियार कैसे मूर्ख बन रहा है। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा उल्लू आया। उसने सुना कि भोलू बहुत भुलक्कड़ है। उल्लू ने कहा, बेटा, यह बीमारी तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें याददाश्त की दवा दे सकता हूँ। भोलू ने खुशी से कहा, हाँ हाँ बाबा, मुझे दवा चाहिए। मैं सब कुछ याद रखना चाहता हूँ। उल्लू ने उसे कुछ खास जड़ी बूटियां दी और कहा, इन्हें पीसकर रोज सुबह पानी में मिलाकर पीना। धीरे धीरे तुम्हारी याददाश्त तेज हो जाएगी। भोलू ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसने छोटी छोटी बातें याद रखनी शुरू कर दी। वह खुश हुआ, परंतु भोलू की जिंदगी फिर भी आसान नहीं हुई। अब वह इतनी बातें याद रखने लगा कि उसका दिमाग उलझने लगा। उसे हर छोटा सा वादा, हर गाली, हर हंसी का मजाक याद रहता। जहाँ पहले वह सब भूलकर खुश रहता था, अब छोटी सी बात पर दुखी हो जाता। एक दिन उसने जंगल के जानवरों से कहा, पहले मैं भूलता था तो तुम लोग हंसते थे, अब मैं सब याद रखता हूँ तो भी परेशान हूँ। आखिर सही क्या है? जानवरों ने हंसते हुए कहा, भोलू भाई, न भूलना अच्छा है, न सब कुछ याद रखना। इंसान को या जानवर को वही याद रखना चाहिए जो जरूरी हो और बाकी बातों को जाने देना चाहिए। एक दिन जंगल में शेर शिकार के लिए निकला। उसने सोचा, आज तो भोलू सियार को ही पकड़ता हूँ। शेर धीरे धीरे भोलू के पीछे आया, पर इस बार भोलू ने ध्यान दिया। उसने तुरंत पेड़ों के बीच छिपने का रास्ता याद किया और भाग गया। पहली बार उसकी याददाश्त ने उसकी जान बचाई। उसने सोचा, अगर मैं सब भूलता रहता तो आज शेर का खाना बन जाता। कुछ दिनों बाद चालाक लोमड़ी फिर उसके पास आई और बोली, भाई, तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि मुझे आधा खाना दोगे। लेकिन इस बार भोलू ने हंसकर कहा, नहीं बहन, मुझे सब याद है। तुमने मुझे धोखा दिया था। अब मैं अपनी मेहनत का खाना खुद खाऊंगा। लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। भोलू धीरे धीरे समझ गया कि भुलक्कड़पन पूरी तरह बुरा नहीं था। कभी कभी भूल जाना भी इंसान या जानवर को खुश रखता है। अगर कोई उसे चिढ़ाता तो वह सोचता, चलो भूल जाऊंगा, मन हल्का रहेगा। अगर कोई उसके साथ अच्छा करता तो वह याद रखता। अब उसने अपनी जिंदगी का नियम बना लिया, जरूरी बातें याद रखो, बेकार की बातें भूल जाओ। समय बीताता गया। भोलू सियार अब जंगल में सबका प्रिय हो गया। वह हंसमुख, समझदार और खुशमिजाज रहने लगा। जानवर भी अब उसे चिढ़ाते नहीं थे, बल्कि कहते, भोलू, तुम तो हमारे जंगल के सबसे समझदार सियार हो। भोलू मुस्कुराकर कहता, भाई, असली समझदारी यही है
कि कौन सी बात याद रखनी है और कौन सी भूल जानी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।